अब बताइए भैया कितने कप चाय। अरे भैया आप। अरे साक्षी तू। और बहन कैसी है तू? मैं बढ़िया हूँ भैया, आप बताइए आप कैसे हैं। अरे ये कौन सी बहन है इनकी? अरे इन्होंने तो बताया था कि इनकी बहन अब्रॉड में पढ़ती है। अरे मैं तो बढ़िया हूँ, तू बता। और इतने दिन से कहाँ थी? ना कोई कॉल ना मैसेज, सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ भैया सब ठीक चल रहा है। प्रिंस, ये लड़की कौन है? ये मेरी बहन है। लेकिन तुम्हारी बहन तो अब्रॉड में जाके पढ़ाई कर रही है ना, तो ये कहाँ से आ गई? ये कौन सी बहन है तुम्हारी? हाँ हाँ, मेरी सगी बहन तो अब्रॉड में ही पढ़ती है। ये भी मेरी बहन है, मुँह बोली बहन। और गेस व्हाट साक्षी, तुम्हें पता है कौन है? ये तुम्हारी होने वाली भाभी है, काव्या। अच्छा ये भाभी हैं। अरे भाभी तो बहुत सुंदर है। ओ हेलो, दूर रह के बात करो। और जो तुम्हें रिश्ते बनाने हैं ना, मेरे से बनाने की तो कोई जरूरत नहीं है। प्रिंस है ना, उससे ही निभाओ, समझी? काव्या, ये क्या तरीका है बात करने का? थोड़ा तमीज़ से बात करो, मेरी बहन है ये। कोई बात नहीं भैया, भाभी है, इनकी बात का क्या बुरा मानना। क्या बोला तूने? फिर से भाभी? अरे इसको समझाओ। इसको मैंने बोला ना कि मुझे भाभी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। इसको समझ ही नहीं आ रहा है, तब से भाभी 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 बोली जा रही है मुझे। काव्या तुम पागल हो क्या? अरे भैया ये सब छोड़ो, आप दोनों ये बताओ अब यहाँ कैसे? अरे वो साक्षी क्या है ना, हम दोनों कहीं काम से जा रहे थे, तो ये पास में गोल चक्कर है ना, हमने वहाँ पे पूछा कि यहाँ पे बेस्ट चाय कहाँ मिलती है, तो सबने बताया कि यहाँ पे अच्छी चाय मिलती है, तो हम यहाँ पर आ गए। भैया जिस स्टॉल की आपने इतनी तारीफ सुनी है ना, वो स्टॉल मेरा ही है। आप दोनों आराम से बैठिए, मैं चाय लेके आती हूँ। क्या ये स्टॉल तेरा है चाय का? हाँ भैया। पर तू तो पढ़ाई कर रही थी ना, और तू पढ़ाई में भी कितनी अच्छी थी। सब कुछ ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है तुझे? भैया बस क्या ही बताऊँ, मम्मी पापा के गुजरने के बाद सारा बिजनेस मैंने संभाल लिया, लेकिन उसके बाद भैया और भाभी की शादी हुई। भाभी को मैं पसंद नहीं थी बिल्कुल भी, और मेरी पढ़ाई के लिए भी वो बहुत ज़्यादा ताने मारती थी। उनको लगता था कि बेफिजूल का खर्चा हो रहा है, इसलिए उन्होंने मुझे चोरी का इल्ज़ाम लगवा के घर से बाहर निकलवा दिया। और भैया ने भी मेरी एक ना सुनी, इसलिए अब मैं ये काम करती हूँ ताकि मेरी पढ़ाई लिखाई का खर्चा निकल सके। साक्षी, तेरे साथ इतना सब कुछ हो गया और तूने मुझे बताया भी नहीं। अरे कम से कम एक कॉल ही कर देती। भैया आपको मैं कैसे फ़ोन करती, जब मेरे अपने सगे भैया भाभी ने मेरा साथ नहीं दिया, तो मैं बाहर वालों से क्या ही उम्मीद करती। इसलिए मैंने आपको कोई फ़ोन नहीं किया। और फिर एक बार मेरा मन भी हुआ कि मैं आपसे फ़ोन करके बात करूं, लेकिन तब तक भाभी ने मेरा फ़ोन छीन लिया था। अरे साक्षी, तू कैसी बातें कर रही है? तुझे लगता है मैं तेरे काम नहीं आता? छोड़िए ना भैया, आप लोग भी किन बातों में लग गए। आप आराम से बैठिए ना, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। अच्छा ठीक है, तू बना ले चाय। तुम सुनो, एक बात बोल रही हूँ, कान खोल के सुन लेना। मैं ना उस गरीब लड़की के हाथ की चाय नहीं पीऊंगी। काव्य थोड़ा सब्र रखो, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। अरे क्या सब्र रखूं मैं? और प्रिंस, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि वो लड़की है कौन जिसके लिए तुम मुझे डांट रहे हो और मेरे को सब्र रखने के लिए कह रहे हो। देखो मेरे से ये सब नहीं होगा। अरे उस गरीब के ना मुंह लगने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं। तुम चलो यहाँ से। काव्या, जिस लड़की को तुम पागल बोल रही है ना, उसने मेरा बहुत साथ दिया है। अरे जब मेरा अपनों ने मेरे साथ छोड़ दिया था ना, तब वो मेरे साथ खड़ी थी, तब उसने मेरे साथ दिया था। और तुम जानना चाहते हो ना इसने मेरे लिए क्या करा है? जो मैंने पढ़ाई करी है, मैंने ग्रेजुएशन करी है, सब उसी की वजह से है। मैं बताता हूँ कैसे। ये लो भैया, आपने नोट्स मंगाए थे ना। क्या हुआ भैया, आप कुछ परेशान लग रहे हो। क्या बताऊँ साक्षी, तुझे तो पता ही है, मैं MNC कंपनी में जॉब करता था और वो कंपनी यहाँ से शिफ्ट हो गई है, तो मुझे नौकरी से उन्होंने निकाल दिया और अब मेरे पास कोई जॉब नहीं है। और साथ में मैं पढ़ाई भी करता था। उस पढ़ाई की फ़ीस ही इतनी थी कि मैं कंपनी में जॉब करके जैसे तैसे फ़ीस जमा करता था। अब मेरे पास जॉब नहीं है तो फ़ीस भी जमा नहीं हो पा रही, तो कॉलेज वाले भी बोल रहे हैं क्या तो फ़ीस जमा करो या तुम्हें कंपनी से निकाल देंगे। तो अब मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, मुझे अपनी पढ़ाई भी छोड़नी पड़ेगी। जैसे मेरी नौकरी छूटी है और मेरी पढ़ाई छूट गई, तो मेरे जो भी सपने थे, जो भी मैं ज़िंदगी में करना चाहता हूँ, सब बेकार हो जाएगा। बस इसी बात की मुझे टेंशन है। अरे नहीं नहीं भैया, आप अपनी पढ़ाई मत छोड़ना, आपका तो लास्ट ईयर है ना, और आपका पढ़ाई करना तो बहुत ज़रूरी है। अरे साक्षी, ये सब चीज़ें सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन बिना पैसों के सब कुछ कैसे होगा? मेरे पास तो पैसे नहीं है और ऊपर से मैं घर वालों से भी नहीं मांग सकता। अरे इतनी सी बात, पैसे आपको मैं दे दूंगी। मेरे पास ना पॉकेट मनी है जो पापा मुझे हर महीने देते हैं, तो आप टेंशन मत लो, मैं शाम को आपको पैसे दे जाऊंगी। अरे नहीं साक्षी यार, मैं तेरी पॉकेट मनी कैसे ले सकता हूँ?
तू मुझे नोट्स ला कर देती, यही मेरे लिए बहुत है। अरे भैया आप कैसी बातें कर रहे हो, पॉकेट मनी तो मैं दोबारा ले लूँगी, वो कौन सी बड़ी बात है। मैं आपको शाम को पैसे दे जाऊँगी, और वैसे भी आप मुझे अपनी छोटी बहन मानते हो ना, तो प्लीज़ छोटी बहन समझ के आप पैसे रख लेना। थैंक यू साक्षी, इतनी मदद करने के लिए। कोई इंसान आज के समय में किसी की मदद करने के लिए तैयार नहीं है। कोई सगा भी होता है ना, वो भी ऐसे समय में खड़ा नहीं होता साथ में, और तू मेरी इतनी मदद कर रही है, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद तेरा। अब तुम ही बताओ काव्या, इसने मेरा तब साथ दिया जब सबने मेरा साथ छोड़ दिया था, जब मेरा बुरा वक्त चल रहा था, तो मैं इसके बुरे वक्त में इसका साथ कैसे छोड़ सकता हूँ। अरे इतना तो कोई सगी बहन भी किसी के लिए नहीं करती जितना इसने मेरे लिए करा था, और मैं इसका साथ छोड़ दूँ? नहीं, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। अरे काव्या, आज के समय में तो कोई किसी की मदद करने के लिए तैयार ही नहीं है। अगर किसी को ये दिखता है ना कि मदद करने में भी मेरा फ़ायदा है, तो उसकी मदद करता है। और अब इसके ऊपर इतनी परेशानी आ चुकी है, इसके घर वालों ने इसे घर से बाहर निकाल दिया है, तो तुम्हें नहीं लगता मुझे इसका साथ देना चाहिए? तो मैं इसका साथ दूंगा और मैं इसकी मदद करूंगा जितनी मुझसे हो पाएगी। और मैंने एक डिसीजन और लिया है, आज के बाद से साक्षी हमारे ही घर पर रहेगी। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, जो मैंने बोल दिया वही फाइनल डिसीजन है। और तुम्हें भी ना इसकी रेस्पेक्ट करनी पड़ेगी, इसकी इज्जत करनी पड़ेगी। तुम ऐसे बदतमीजी से बात नहीं कर सकती इससे, जैसे तुमने अभी इससे बात करी थी ना, वो मुझे बहुत बुरा लगा। तो आज के बाद तुम्हें इसकी इज्जत करनी पड़ेगी, वैसे ही जैसे तुम मेरी सगी बहन की करती हो। और आज से ही, अभी से मैं इसे साथ में लेके जाऊंगा, ये हमारे घर पर रहेगी। पर सुनो तो सही। अरे बस काव्या, मुझे कुछ नहीं सुनना। और अगर तुम्हारे अंदर भी थोड़ी सी भी शर्म है ना, तो तुम खुद सोचो, कोई इंसान तुम्हारा तब साथ दे जब तुम्हारे पास कुछ ना हो, वो भी बिना किसी फायदे के, और कल को वही परेशानी में फंस जाए, उसे ही दिक्कतों का सामना करना पड़े, तो क्या तुम उसकी मदद नहीं करोगी? तो मेरा भी फर्ज बनता है इसकी मदद करना, और तुम्हें भी ना मेरा डिसीजन एक्सेप्ट करना चाहिए, तुम्हें भी उसकी मदद करनी चाहिए। क्योंकि इसी की वजह से आज हम दोनों साथ में खड़े, इसी की वजह से मेरे पास ये गाड़ी है, इसी की वजह से मेरी और तुम्हारी शादी हो रही, तुम मेरी फियांसे हो, और तुम इससे ही इतना सब कुछ बोल रही थी। बहुत गलत करा तुमने, तो तुम अपनी गलती को सुधार सकती हो, इसे एक्सेप्ट करो और इसे हम घर लेके चलते हैं। बताओ, दोगी ना मेरे साथ? ये लो भैया भाभी, मेरे हाथ की स्वादिष्ट चाय। अब साक्षी प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हारे साथ जितनी भी बदतमीज़ी करी, जितने भी बदतमीज़ी से बिहेव किया, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे नहीं पता था कि तुमने इनके लिए इतना कुछ किया, इनका इतना साथ दिया है, कि बुरे वक्त में तुमने इतना सपोर्ट किया इनको। अब तुम्हें मेरी बातों का बुरा तो नहीं लगा ना? नहीं नहीं भाभी, भला अपनों की बात का भी बुरा माना जाता है क्या? अच्छा अब सुनो, अब तुम्हें ना ये चाय की दुकान लगाने की ना कोई ज़रूरत नहीं है। अब ना तुम हमारे साथ हमारे घर पे चलोगी और हमारे साथ ही रहोगी। तुम्हें जितनी पढ़ाई लिखाई करनी है ना, अब आराम से हमारे घर पे रह के करना, समझी? नहीं भाभी, मैं ऐसे कैसे चल सकती हूँ, और मेरी ये दुकान भी तो है। अरे ऐसे कैसे क्यों नहीं चल सकती हो? वो तुम्हारी दुकान वगैरह ना हम सब देख लेंगे, अभी तुम घर चलो। चलो।